नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं आपके साथ सुरभि महाजन। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। कैबिनेट से पहले सर्वदलीय बैठक शुरू, हिमाचल सरकार लगा सकती है लॉकडाउन। वन्य प्राणियों में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद गोपालपुर चिड़ियाघर में भी निगरानी को लेकर अलर्ट जारी। तकनीकी शिक्षा बोर्ड की सेमेस्टर परीक्षा के लिए 20 मई तक आवेदन कर सकेंगे सेमेस्टर और फार्मेसी के विद्यार्थी। आरबीआई का कोरोना की दूसरी लहर के बीच बड़ा ऐलान, हेल्थ सेक्टर को 50,000 करोड़। ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण किया खत्म, कहा 50% की सीमा तोड़ना समानता के खिलाफ। 3 दिन की राहत के बाद कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी, सुब्रमण्यम स्वामी बोले गडकरी को 2 जिम्मा। देश व प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में हिमाचल अभी का सभी से आग्रह है कि पूरी सावधानी बरतें और सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें। इसके साथ 3 एहतियाती उपाय ज़रूर करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। देश में 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप भी टीका लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सख्त कदम उठाने को लेकर सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुरू हुई बैठक में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस की वरिष्ठ विधायक आशा कुमारी, माकपा विधायक राकेश सिंघा सहित सरकार के वरिष्ठ मंत्री शामिल हैं। इसके बाद हिमाचल कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें पड़ोसी राज्यों की तर्क पर लॉकडाउन लगाने का सरकार निर्णय ले सकती है। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में सर्वदलीय बैठक में सभी दलों की ओर से आने वाले सुझावों पर सरकार विचार कर लॉकडाउन लगाने संबंधी निर्णय लेगी। सरकारी कार्यालय बंद करने पर भी निर्णय लिया जाएगा कि कार्यकाल पूरी तरह से बंद रहेंगे या फिर आंशिक तौर पर खुलेंगे। स्कूलों व सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का निर्णय आगे बढ़ाया जाएगा। विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को अपग्रेड करने के बारे में भी सरकार निर्णय ले सकती है। हैदराबाद के जूलॉजिकल पार्क में 8 एशियाई प्रजाति के शेरों में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद गोपालपुर प्राकृतिक चेतना केंद्र में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वर्तमान में गोपालपुर में एक शेर का जोड़ा व 2 शावक तथा 14 के करीब तेंदुओं सहित विभिन्न प्रजातियों के वन्य प्राणियों को यहां रखा गया है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने एनिमल कीपर को वन्य प्राणियों पर नियमित निगरानी रखने के निर्देश जारी किए हैं। इनमें वन्य प्राणियों के व्यवहार में परिवर्तन दिखने पर तुरंत चिकित्सा जांच को कहा है। अगर वन्य प्राणियों में खांसी जैसे लक्षण उभरते हैं तो इनके नमूनों की जांच करवाई जाएगी। वन्य प्राणियों पर यहां अब सीसीटीवी कैमरा से भी निगरानी रखी जाएगी। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जुलाई-अगस्त माह में करवाई जाने वाली सेमेस्टर परीक्षा के नियमित और सभी रीअपियर परीक्षा फॉर्म शुल्क सहित प्राप्त करने की तिथियों में बदलाव किया है। छठे सेमेस्टर और दूसरे वर्ष के फार्मेसी के विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म शुल्क सहित 20 मई तक बिना विलंब शुल्क के संस्थाओं में जमा करवा सकते हैं। 30 मई तक विलंब शुल्क 300 रुपये और 10 जून तक 500 रुपये विलंब शुल्क राशि के साथ संस्थानों में जमा करवा सकते हैं। दूसरे चौथे सेमेस्टर और फार्मेसी के पहले वर्ष के परीक्षा फॉर्म छात्र 10 जून तक बिना विलंब शुल्क के संस्थानों में जमा करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त 20 जून तक 300 और 30 जून तक छात्र 500 रुपये विलंब शुल्क के साथ फॉर्म संबंधित संस्थाओं में जमा करवा सकते हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक,
रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने के लिए बैंकों द्वारा 31 मार्च 2022 तक अस्पतालों, ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं, वैक्सीन आयातकों, कोविड दवाओं के लिए 50,000 करोड़ कर्ज का ऐलान किया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रिजर्व बैंक कोविड की परिस्थितियों पर नज़र बनाए हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के मुकाबले भारत में रिकवरी तेजी से हो रही है, लेकिन दूसरी लहर ज़्यादा खतरनाक है। शक्तिकांत दास ने उम्मीद जताई कि अच्छे मानसून की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी। उन्होंने KYEC को लेकर भी रिजर्व बैंक ने बड़ी छूट देते हुए वीडियो KYEC और नॉन फेस टू फेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बढ़ावा देने को कहा है। बैंकों को कोविड लोन बुक बनाने का निर्देश, साथ ही प्रायोरिटी सेक्टर लिए इंसेंटिव का ऐलान भी किया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हैट्रिक जीत दर्ज करने वाली TMC की मुखिया ममता बनर्जी एक बार फिर से राज्य की CM बन गई हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को राज्य भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, निवर्तमान सदन के नेता प्रतिपक्ष अब्दुल मनान और माकपा के वरिष्ठ नेता विमान बोस को कार्यक्रम का निर्णय भेजा गया है। सफेद रंग की साड़ी पहनकर बांग्ला भाषा में शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने सबका अभिवादन किया। बंगाल में जारी हिंसा की खबरों पर ममता बनर्जी ने कहा कि मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील करती हूं। अगर किसी भी दल के व्यक्ति ने हिंसा की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं शांति के पक्ष में हूं और रहूंगी। वहीं राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि उम्मीद है ममता बनर्जी संविधान का पालन करेंगी और हिंसा के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र सरकार की ओर से दिए गए मराठा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 5 जजों की संवैधानिक बेंच के आरक्षण पर सुनवाई करते हुए कहा कि इसकी सीमा को 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने 1992 के इंदिरा साहनी केस में दिए गए फैसले की समीक्षा करने से भी इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को खत्म करते हुए कहा कि ये 50% की सीमा का उल्लंघन करता है। अदालत ने कहा कि ये समानता के अधिकार का हनन है। इसके साथ ही अदालत ने 2018 के राज्य सरकार के कानून को भी खारिज कर दिया है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने 50% सीमा से बाहर जाते हुए मराठा समुदाय को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों के आरक्षण का ऐलान किया है। राज्य सरकार की ओर से 2018 में लिए गए इस फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिन पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह फैसला सुनाया है। 3 दिन तक राहत के बाद एक बार फिर से देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटों में 3,82,847 नए कोरोना के मामलों की पुष्टि हुई है। इसी तरह इस दौरान 3783 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई है। एक दिन में मौत का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसमें राहत की बात यही है कि इस अवधि में 3.37 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य संयुक्त सचिव लव अग्रवाल का कहना है कि देश में रिकवरी रेट बढ़ रहा है, जो कि अच्छे संकेत हैं।
इस सबके बीच बीजेपी नेता व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि कोरोना से निपटने का जिम्मा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को दे देना चाहिए। इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:30 बजे। नमस्कार।